फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए रुद्रा होम रेमेडीज को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्र होम रेमेडीज। दोस्तों, आज हम आपको सोयाबीन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आज हम आपको सोयाबीन की जो कहानी बताने जा रहे हैं वो कहानी ऐसी है जिसे आपने कहीं देखा या सुना नहीं होगा। दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोयाबीन कहाँ से आया, क्यों आया और इसके नुकसान क्या हैं। दोस्तों, 1991 के ग्लोबलाइजेशन के दौर में हॉलैंड के साथ एक समझौता किया गया जिसमें कहा गया कि वहां के सुअरों का गोबर वो भी 1 करोड़ टन भारत लाया जाएगा और डंप किया जाएगा। जब उस समय के मौजूदा सरकार से पूछा गया कि ये समझौता क्यों किया गया, तब सरकार ने कहा कि हॉलैंड के सुअरों का गोबर क्वालिटी में बहुत बढ़िया है। फिर ये पूछा गया कि क्वालिटी में कैसे बढ़िया है, तब सरकार ने कहा कि हॉलैंड के सुअर सोयाबीन खाते हैं इसलिए बढ़िया है। जैसे भारत में हम लोग गाय को पालते हैं, ऐसे ही हॉलैंड के लोग सुअर पालते हैं। वहाँ बड़े बड़े रैंच होते हैं जहाँ सुअरों को पाला जाता है। फिर पूछा गया कि सोयाबीन ज़्यादा कहाँ से है, तो पता चला भारत से जाता है। तब हिंदुस्तान में लोग सोयाबीन के नाम तक नहीं जानते थे। दरअसल सोयाबीन के बीज हॉलैंड से मंगवाए गए थे और मध्य प्रदेश सरकार ने बीजों का वितरण करवाया था। तब से वहाँ सोयाबीन की खेती शुरू हुई। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर किसी खेत में 10 साल सोयाबीन उगाओ तो 11वें साल आप वहां कुछ नहीं उगा सकते। हॉलैंड के सुअरों को सोयाबीन खिलाने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती करवाकर सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर कर दी गई। और एक खास बात दोस्तों, आपके घर में अगर दादा दादी हो तो उनसे पूछे क्या उन्होंने अपने बचपन में कभी सोयाबीन खाया या अपने घर में बनाया। 100% उनका जवाब होगा नहीं। दोस्तों, सोयाबीन की खेती 20-25 साल पहले शुरू की गई और इसका बीज विदेशों से मंगवाया गया, क्योंकि बाहर के देशों को सोयाबीन अपने देश में पैदा कर अपनी जमीन खराब थोड़ी ना करना था। इसलिए उन्होंने भारत सरकार से समझौता किया और मनमोहन सिंह जी ने इसकी खेती भारत में करवानी शुरू कर दी ताकि उनके सुअरों के लिए सोयाबीन भेजा जाए और उनको खाकर उनके सुअर जो गोबर करे उसे भारत लाया जाए। दोस्तों, सोयाबीन में जो फैट है वो इतना भारी और खतरनाक है, एक बार शरीर के अंदर जाए तो अंदर ही जमा हो जाता है और बीमारियां पैदा करता है। चलिए अब बात करते हैं सोयाबीन के नुकसान की। दोस्तों, सोयाबीन का सबसे बड़ा नुकसान सेक्सुअल प्रॉब्लम का खतरा होता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि सोयाबीन में एस्ट्रोजन की तरह गुण होते हैं जिसकी वजह से इसे खाने से बचना चाहिए। हेल्थ स्टडी बताती है कि सोयाबीन खाने से पुरुषों में सेक्सुअल समस्या हो सकती है। इससे उनके हार्मोन्स, लिबिडो पावर, स्पर्म की संख्या और प्रजनन क्षमता के स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है ये मोटापा बढ़ाता है। दरअसल हॉलैंड में भी सुअरों को इसलिए सोयाबीन दिया जाता है जिससे उनका फैट बढ़ सके और ज्यादा मोटी मांस की लेयर मिल सके। ऐसे में सोयाबीन में पाए जाने वाले तत्व इंसान का फैट बढ़ाते हैं। अगर अक्सर भोजन में इसकी मात्रा ली जाए तो मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इससे पेट की प्रॉब्लम होती है। सोयाबीन खाने से अपच, गैस, खट्टी डकार और पेट दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए आप इसको खाने से बचें। इसे वो पुरुष खाने से बचें जो फैमिली प्लानिंग की योजना बना रहे हैं। इसके बदले खाएं। इसके बदले खाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। भले ही सोयाबीन में भरपूर प्रोटीन होता है, शाकाहारी लोग इसके बदले दूध, पनीर, दाल, दलहन, मशरूम और नट्स खा सकते हैं। इनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। दोस्तों, आज से ही आप कोशिश करें कि सोयाबीन ना खाएं क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ आपको जानकारी प्राप्त हुई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल रुद्र होम रेमेडीज़ को आज ही सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।